आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं जो एक रहस्यमयी कोहरे के बारे में है। एक ऐसा कोहरा जो अपने साथ सिर्फ ठंडक नहीं बल्कि एक बहुत ही भयानक छलावा लेकर आता है। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक चेतावनी से होती है। भूल कर भी मत खोलना। अगर इस एक बात को मान लिया गया होता तो शायद आगे जो हुआ वो कभी होता ही नहीं। पर आखिर ऐसा क्या था जिसे खोलने से मना किया जा रहा था? तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से और जानते हैं कि आखिर ये सफर शुरू ही क्यों हुआ था। ये कहानी है याविन और उसके दोस्तों की, जो बस रोजमर्रा की जिंदगी से एक छोटा सा ब्रेक चाहते थे। तो बात ऐसी है कि याविन, रिया और रवि, ये तीनों दोस्त दिल्ली के पोल्यूशन से बुरी तरह तंग आ चुके थे। तो उन्होंने प्लान बनाया कि कुछ दिन के लिए हिमाचल की साफ हवा में जाया जाए। सुबह सुबह 4 बजे उन्होंने एक कैब बुक की और निकल पड़े अपने सफर पर। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, एक आम रोड ट्रिप जैसा। उनका जो ड्राइवर था वो भी बड़ा हंसमुख और मिलनसार इंसान था। कुछ ही देर में उसकी इन तीनों से अच्छी दोस्ती हो गई और गाड़ी में हंसी मजाक का माहौल बन गया। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत जल्द ये पूरा माहौल पूरी तरह से बदलने वाला था। और बस यहीं से कहानी एक नया और कहूँ तो एक बेहद डरावना मोड़ लेती है। एक मामूली सा दिखने वाला सफर अब एक भयानक तजुर्बे में बदलने जा रहा था, और इसकी वजह था कोहरा। उन्हें घर से निकले हुए लगभग 4 घंटे हो चुके थे। सुबह के 8 बज रहे थे, लेकिन आसमान में अजीब सा अंधेरा था। तभी उन्हें सड़क पर आगे कोहरे की एक दीवार सी नजर आई। कोहरा इतना ज्यादा घना था कि उसके पार सड़क देख पाना नामुमकिन था। और जैसे ही उस ड्राइवर की नज़र कोहरे पर पड़ी, जो आदमी अभी तक हंस बोल रहा था, वो अचानक पत्थर की तरह एकदम सीरियस हो गया। उसके चेहरे का तो जैसे रंग ही उड़ गया था, और यही था खतरे का पहला संकेत। जब याविन ने ड्राइवर से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने एक सहमी हुई आवाज में चेतावनी दी। उसने बताया कि इस इलाके का ये कोहरा मामूली नहीं है। ये जब भी आता है तो अपने साथ एक छलावा लेकर आता है। मतलब एक ऐसा भ्रम जो दिमाग से खेलता है और सच और झूठ के बीच का फर्क ही मिटा देता है। लेकिन याविन और उसके दोस्त ठहरे शहर के लोग। उन्होंने इस बात को अंधविश्वास कहकर मजाक में टाल दिया। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये एक छोटी सी गलती उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाली है। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां से असली डर की शुरुआत होती है। वो हिस्सा जहां कोहरे का वो छलावा अपना असली रूप दिखाता है। गाड़ी धीरे धीरे उस घने कोहरे के अंदर जा रही थी। तभी रिया को अंदर एक अजीब सी बेचैनी और घुटन महसूस होने लगी। वो ड्राइवर की चेतावनी पूरी तरह भूल चुकी थी और ताज़ी हवा के लिए उसने गाड़ी की खिड़की नीचे कर दी। खिड़की खोलते ही रिया को थोड़ी राहत मिली, लेकिन बस कुछ सेकंड बाद जब उसने पलटकर गाड़ी के अंदर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गाड़ी अभी भी चल रही थी, पर उस गाड़ी के अंदर रिया के अलावा और कोई भी नहीं था। याविन, रवि और ड्राइवर तीनों के तीनों गायब हो चुके थे। अब रिया उस छलावे में बुरी तरह से फंस चुकी थी। गाड़ी के दरवाजे लॉक हो चुके थे और गाड़ी अपने आप आगे बढ़ रही थी। वो अकेली थी और मदद के लिए बस जोर जोर से चिल्ला रही थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी खुद ही रुकी और दरवाजे खुल गए। रिया फौरन गाड़ी से बाहर भागी, पर चारों तरफ घने कोहरे के सिवा कुछ भी नहीं था। तभी उसे कोहरे में कुछ दूर एक काली परछाई दिखाई दी, पर यह कोई मामूली परछाई नहीं थी। जब रिया ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो उसके ठीक पीछे लगभग 12 फीट लंबा एक काला साया खड़ा था। ये तो वो था जो रिया के साथ हो रहा था। लेकिन उस वक्त याविन, रवि और ड्राइवर के साथ क्या हो रहा था? क्या वो सच में गायब हो गए थे? चलिए अब कहानी को उनके नजरिए से देखते हैं। तो असल में हुआ ये कि जैसे ही रिया ने खिड़की खोली थी, वो बेहोश हो गई थी। याविन और रवि उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे और घबराहट में याविन ने ड्राइवर से गाड़ी तेज चलाने को कहा। लेकिन तभी तेज रफ्तार गाड़ी के सामने अचानक एक लड़की आ गई और गाड़ी सीधे उससे जा टकराई। याविन तुरंत गाड़ी से उतरकर उस लड़की को देखने गया। सड़क पर खून से लथपथ एक लड़की उल्टी पड़ी थी। जब याविन ने उसे पलटा तो उसका दिल दहल गया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त रिया थी। याविन के दिमाग काम करना बंद कर चुका था, क्योंकि बेहोश रिया तो गाड़ी के अंदर थी। लेकिन जब उसने घबराकर गाड़ी की तरफ देखा तो पूरी गाड़ी बिल्कुल खाली थी। अब उसे यकीन हो गया था कि कोहरे का वो छलावा सच था। तो आखिर सच क्या था?
क्या वहां दोरियां थीं या ये सब सिर्फ एक वहम था? चलिए अब जानते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। तो असल में हुआ ये था कि रिया ने खिड़की खोली और वो बेहोश हो गई। उसकी हालत देखकर सब बुरी तरह घबरा गए और इसी घबराहट में ड्राइवर ने गाड़ी से अपना कंट्रोल खो दिया और गाड़ी सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। मतलब जो कुछ भी उन्होंने अलग अलग देखा वो उस छलावे का ही एक खतरनाक खेल था। उस हादसे में वो चारों जिंदा तो बच गए, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कोहरे का वो अनुभव अपने पीछे कुछ ऐसे गहरे जख्म छोड़ गया जो कभी नहीं भर सकते। उस हादसे में याविन के सिर पर जो चोट आई, उससे उसका मानसिक संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ गया। और रिया को इतना गहरा सदमा लगा कि अब उसे हर जगह सिर्फ वही 12 फुट लंबा काला साया ही दिखाई देता है। वो उस हादसे में बच तो गए, पर शायद उस कोहरे से कभी बाहर ही नहीं निकल पाए। और आखिर में ये कहानी हमें वापस उसी चेतावनी पर ले आती है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। एक सलाह, जिसे अंधविश्वास कहें या हकीकत, पर शायद मानने में ही सबकी भलाई है कि अगली बार कोहरे में सफर करते वक्त गाड़ी की खिड़की कभी नहीं खोलनी चाहिए।